तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बॉस के बारे में। जेके बॉस क्लास 10th 12th एंड 11th की बात करेंगे और किस तरीके से यहाँ पे इस लास्ट के एक मंथ हमें प्रिपेयर करना है सो दैट हमारी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो जाए यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम PYQ से अपनी प्रिपरेशन को ओरिएंट करके यहाँ पे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अभी आपके पास एक मंथ का टाइम है, तो इस एक मंथ में आप किस तरीके से पढ़ोगे और क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे वो सब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको PYQs यहाँ पे करने हैं। और PYQs आप कितने ईयर्स के करोगे? सिंपल एक लॉजिकल बात है, आप लास्ट 5 साल के PYQs यहाँ पे करोगे, लास्ट 5 ईयर के PYQs आप करोगे। अब आप बोलोगे आधे बोलते हैं 15 ईयर्स के करो, आधे 10 ईयर्स के करो। लॉजिकली अगर हम देखेंगे 2020 से अगर हम देखेंगे 11th-12th का यहाँ पे पैटर्न ही चेंज हो गया। दैट मीन्स जो तब तक पैटर्न था वो यहाँ पे चेंज हुआ। एंड साथ में अगर हम देखेंगे 2022 से यहाँ पे सिलेबस भी चेंज हो गया, रैशनलाइजेशन हो गई 21-22 सेशन से। तो हम क्या देखते हैं, सिलेबस में भी यहाँ पे चेंज आ गई। तो कोई फ़ायदा नहीं है आप 15 ईयर्स के PYQs करोगे, तो यहाँ पे बेहतर है आप लास्ट 5 ईयर्स के PYQs करो। इन 5 साल के PYQ से आप क्या करोगे, आप सबसे पहले लिस्ट डाउन करोगे। वो अगर कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, आप लिस्ट डाउन करोगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, फिर आप देखोगे सिमिलैरिटी। दैट मीन्स कौन सा टॉपिक ऐसा है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कंटिन्यूसली रिपीट हुआ है। इसी तरीके से जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आप सारे करोगे, उनको भी आप लिस्ट डाउन करके उनके आंसर्स यहाँ पे नोट डाउन करके किसी अपनी एक बुक पे, किसी नोटबुक पे, तो सिंपल आप उसी को रिवाइज़ करोगे। साथ में आप देखोगे आपको उसमें MCQs भी आते हैं, तो उन्हीं MCQs को आप बार बार करोगे क्योंकि यही सब वापस से रिपीट होता है। मे बी लैंग्वेज विल बी डिफरेंट, मे बी यहाँ पे पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, बट क्वेश्चंस वही रहते हैं, हॉटस्पॉट टॉपिक्स वही रहते हैं। तो आप लास्ट 5 ईयर्स के PYQs यहाँ पे करोगे। अब PYQs में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अगर कोई चैप्टर उठाते हो, आप उस पेपर में देखोगे कि उस चैप्टर में कितने PYQs आए हैं। उन सारे PYQs को आप लिस्ट डाउन करोगे। लिस्ट डाउन करने के बाद आप क्या करोगे, अपनी एक नोटबुक रखोगे जिसको आप बिल्कुल 5 सेक्शंस करोगे। 5 सेक्शन में लाइक अगर आप के लिए बायोलॉजी है तो आप बायोलॉजी के PYQ सारे लिखोगे और उनके आंसर्स भी वहीं पे लिखोगे। इससे क्या हो जाएगा, इससे सिंपल आपको यहाँ पे एनालाइज हो जाएगा कि आपको कहाँ पे कैसे लिखना है, कहाँ पे डायग्राम ऐड करनी है और कहाँ पे क्या चीज़ आपको ऐड करना है, वो आप पहले से देख के जाओगे। बट अगर आप वहाँ पे अभी राइटिंग में अपना ध्यान नहीं दोगे, बट जिस टाइम आप पेपर लिखोगे, पेपर लिखने के टाइम आपको क्या इशू आ सकता है, पेपर रिप्रेजेंटेशन जो है वन ऑफ द की फैक्टर है जो एग्जामिनर को यहाँ पे आपके साथ कनेक्ट करता है। एग्जामिनर को पता चलती है पेपर की स्टाइल से कि बच्चा कैसा होगा। एंड इफ़ योर पेपर रिप्रेजेंटेशन इज़ गुड एंड ही विल मेक श्योर दैट ही विल ऐड टू सम लाइक 2 or 3 मार्क्स टू योर पेपर, और इवन 5 मार्क्स तक आपके यहाँ पेपर में ऐड होते हैं। तो सिंपल हम देखेंगे जो PYQs हैं उनसे आप क्या कर सकते हो, उनसे आप लिस्ट डाउन कर सकते हो। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का एक मैनुअल आपके पास रहेगा, वो आप करोगे। इसी तरीके से जो डायग्राम्स हैं वो आप देखोगे, या जो ट्रेंड्स हैं वो क्या रहे हैं वो आप यहाँ पे एनालाइज करोगे। इसके साथ साथ जब आप ये राइटिंग पे इनकी ध्यान दोगे तो राइटिंग में क्या होगा, इससे आपको पता चलेगी कि आपकी जो स्पीड है वो क्या है और उससे आप टाइम मैनेज कर सकते हो। तो बिल्कुल आपको यही करना है। अब रही बात कैसे क्या करना है, सपोज़ कि अगर आपका एग्ज़ाम सबसे पहले इंग्लिश को है, अगर इंग्लिश में आपका एग्ज़ाम है तो आप बिल्कुल इंग्लिश को 7 डेज़ दे दो। इसी तरीके से अगर आपको फिर उसके बाद मैथ्स में है तो उसको 7 डेज़ दे दो। एंड इसी तरीके से अगर किसी और सब्जेक्ट है उसको 7 डेज़ दे दो। तो आप 5 या 7
डे का एक पैटर्न बनाओ, वो टाइम दे दो, डेली टारगेट्स अपने रखो, उनको कंप्लीट करो। 5 दिन में PYQs एनालिसिस सारे उनको लिखो एंड उनको रिवाइज करो। आराम से आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स ला सकते हो विदाउट एनी टेंशन एंड विदाउट एनी लाइक हेक्टिक प्रोसीजर। एंड ये जो स्ट्रैटेजी है, इट्स नॉट लाइक मैं आपको खुद से बोल रहा हूँ कि ऐसे ही करो, but it's a proven strategy. Any kind of exam, if you check out any kind of exam, PYQs are the master game changers because they will provide you the simple roadmap to the destiny. रोड मैप जब आपके पास होगा, आपको पहले से ही रोड मैप होगा, that means you have 50% occurrence, that means you have 50% courage to simply excel in such kind of exams. So रोड मैप जब आपका क्लियर है, दैट मीन्स आपको लिस्ट डाउन करके हैं अपने टॉपिक्स, अपने मतलब जो भी PYQs आए हैं, जो भी शॉर्ट आंसर आए हैं, दैट विल सिंपली गोइंग टू हेल्प यू। एंड इट्स नॉट लाइक कि हवा में बातें फेंकना विदाउट उनको खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं, स्टिल दे आर टेलिंग यू दैट 15 ईयर्स के करो, इतने साल के करो। नो, I have checked out this strategy. I have given years researched on this strategy, and this will really going to help you. एंड अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए, कोई भी PYQs चाहिए, कोई भी शॉर्ट नोट चाहिए, फॉर दैट यू कैन रेफर टू आवर सिंपल, वी हैव आवर टेलीग्राम चैनल, 100% secure, 100% like privacy. There is no concern of privacy like कि लड़कियों को like गर्ल या बॉयज़ के वो जो IDs है वो एक्सपोज होंगे, दैट इज़ नॉट द केस विद अवर चैनल। 100% privacy will be maintained in our channel, and we work on the morals and ethics of education pattern. It's not a business for us, we are here to help you, and it's always for you people to give your best in this last month, and this will really going to change your game. And if you give this 1 month in a better way, in a like dedicated manner, and you will simply excel this exam. So I hope that you will do best and share your marks or any kind of problem with us. If you have, come to us and join our Telegram channel, and for any kind of help you can comment us, or you can simply ask for help in our Telegram channel. Thank you.